और वही तक्षशिला जब तक आचार्य के पास था, चाणक्य के पास था, तब तक वहां से कौन लोग ज्ञानी पैदा हो रहे थे। और वही तक्षशिला जब इस्लामाबाद बना तो जहर उगलने वाली, गर्दन काटने वाली, सर काटने वाली, लड़कियों को उठाने वाली, रेप करने वाली मानसिकता पैदा हुई। तो नाम जो है वो कभी कभी जब बदला जाता है तो उसके साथ में सोच भी पूरी बदलती है। और इत्तेफाक से आपने पहली बार काफी रिश्तेदार ढूंढ लिए, इनके भाई कौन है, चचेरी बहन कौन है, खालाजाद कौन है और किनके वो शौहर हैं, ये भी आपने ढूंढ लिया। बहुत सारे लोगों को अपने शौहर का नहीं पता चल पा रहा था, आपने उन्हें शौहर भी बताया। विवेकानंद ने एक बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर जब मजहब का परिवर्तन, धर्म से आप मजहब की तरफ जाते हैं, जब भी कन्वर्जन होता है तो एक आप हिंदू का दुश्मन एक और आप पैदा करते हैं। और ये जो सुसाइड बॉम्बर जिसको हम कैनन फॉडर कहेंगे, ये कौन लोग थे? ये सारे मुसलमान। मैं आखिर में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि ये आप मानते हैं कि जो यूएस साइंटिस्ट जिसने, हिज नेम इज हमिंगटन, उन्होंने एक किताब लिखी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो कुछ हो रहा है ये भारत की सिविलाइजेशन के एनिमी हैं। मैं ये मानता हूँ, वो अंदर हो या बाहर हो। और जब जब भारत के, मैं जैसे जैसे आज कंधार की बात बहुत हो रही है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जब गंधार था और तब कुछ और था, और कंधार नाम हुआ तो वहां जिहादी पैदा हुए, तोड़ने वाली ताकतें पैदा हुई, नफरत पैदा करने वाली ताकतें हुई। और वही तक्षशिला जब तक आचार्य के पास था, चाणक्य के पास था, तब तक वहां से कौन लोग ज्ञानी पैदा हो रहे थे। और वही तक्षशिला जब इस्लामाबाद बना तो जहर उगलने वाली, गर्दन काटने वाली, सर काटने वाली, लड़कियों को उठाने वाली, रेप करने वाली मानसिकता पैदा हुई। तो नाम जो है वो कभी कभी जब बदला जाता है तो उसके साथ में सोच भी पूरी बदलती है। और आखिरी टिप्पणी इस पर लेना चाहता हूं कि कल भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेफाक से जो सोमनाथ मंदिर है उससे सिलसिले से 2 म्यूजियम वहां बने और काफी सारी चीजें उसमें रखी कि सोमनाथ कैसे बना, क्या हुआ, उसका पूरा इतिहास है। ये महज इत्तेफाक है कि कल जब वो अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो आताताई थे जिन्होंने सोमनाथ को तोड़ा और सोमनाथ को खत्म किया, यानी सोमनाथ का मतलब एक सभ्यता, एक मंदिर नहीं था। सोमनाथ हमारे सभ्यता, सिविलाइजेशन का एक प्रतीक था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कुछ समय के लिए कामयाब हो जाते हैं लेकिन स्थायी नहीं रहते। तो उन्होंने वो उस म्यूजियम को इनॉग्रेट करते हुए वक्त बोला। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को इसी अफगानिस्तान के एक शहर गजनी से चल के महमूद गजनवी आया और उसने कितनी बार हमले किया, 16-17 बार, 1026 की ये बात है। तो यहां भारत में एक रिएक्शन हुआ और भारत के लोगों ने उसमें बड़े इस तरीके के घटिया किस्म के काउंटर दिए। तो क्या लगता है कि मेरी बार बार जो चिंता है, जो बार बार जिस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पूरी घटना से जिस देवबंद को आपने कहा ये मां है, तो देवबंद के बारे में सब जानते हैं कि देवबंद में किस किस्म की विचारधारा पल रही है। और आज से नहीं, मैंने पहले भी कहा, ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उसके मदनी, वो उनके पिताजी जो थे असद बदरी, वो तो अध्यक्ष थे। उन्होंने तो बाकायदा तालिबान का एक कॉन्क्लेव हुआ था इस्लामाबाद में, उसको एड्रेस किया। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि क्या आज अब ये माने कि जिन जिन देश विरोधी ताकतों से भारत की सभ्यता और सनातन के खिलाफ जो लोग हैं वो टेलीविजन पे भी आप देखते हैं खुल के आते हैं, लेकिन जैसे जैसे देश में लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग इन चीजों को समझ रहे हैं, ये ताकतें उतनी ही ताकत के साथ हमला कर रही हैं। तो आखिरी सवाल सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के ऊपर कि जो सोमनाथ में हुआ है वही ताकतें आज फिर कई सौ सालों के बाद फिर नजर आ रही हैं। तो भारत के आम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जिस तरीके से देवबंद को बताया कि वो तो आतंक की मां है और तालिबान की मां है, और इत्तेफाक से आपने पहली बार काफी रिश्तेदार ढूंढ लिए, इनके भाई कौन है, चचेरी बहन कौन है, खालाजाद कौन है,
और किनके वो शौहर हैं ये भी आपने ढूंढ लिया। बहुत सारे लोगों को अपने शौहर का नहीं पता चल पा रहा था, आपने उन्हें शौहर भी बताया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारत को इस वक्त क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ह्यूमैनिटेरियन का दुकान चला करके भारत को मजबूर कर रहे हैं कि नहीं देखिए साहब अफगान जो खड़े हुए हैं उनको तो लेना चाहिए, ये अच्छे हैं। भारत का स्टैंड टू द पॉइंट, 2-2 क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये जो भाई शौहर ढूंढने वाली जो बात आपने कही, तो देखिए हमारे यहाँ मैंने कहा कि ये कट्टरपंथी है क्योंकि ये रेगिस्तान में पैदा हुई है एक विचारधारा है इसलिए हुई। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर तमाम आप इस्लामिक देश देखें तो भाई अरब तो जानते हैं कि हम अरब हैं, उनका अपनी वेशभूषा है, उनकी अपनी भाषा है, उन्होंने जो अरबी जो उनके रीति रिवाज थे वो भी नहीं छोड़ा, पर्शियंस ने भी अपना नहीं छोड़ा। उन्होंने तो एक अलग मतलब वो तो शिया को मानने वाले 14वीं शताब्दी की बात करो, पूरा मुल्क जो है ईरान का, ये इसी जियो पॉलिटिक्स के तहत इब्राहिम सुल्तान इब्राहिम, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, इब्राहिम के समय में पूरा ईरान शिया से सुन्नी बन गया था। तो उनकी भी एक अलग है। हमारे यहाँ क्या है साहब कि ये जो 86% कन्वर्टेड लोग हैं उनको एक बड़ी अजीब सी उनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, उनको अपने पूर्वजों से ज्यादा दुश्मनी है। क्योंकि इस जिस धरती पे वो रह रहे हैं और जिस धरती पे वो पले हैं, इतना ये समृद्ध मतलब आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से भी, दोनों से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध है कि उसमें ये अपना स्थान ढूंढ नहीं पा रहे, ये अपना स्थान ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये एक अलग पहचान में है कि एक आध जो है इनमें कोई भट्ट लिख लेता है, चौहान भी, कुछ पंडित भी हैं आपके, मतलब अयूब पंडित जैसे थे जो कि जो शहीद हुए। तो ये एक अजीब सी इनमें एक वो है, जब आपको अपना अस्तित्व न पता चले और बार बार आप धर्म की ओर, सॉरी मजहब की ओर आप सहारा ले, और मजहब आपको कुछ आपकी जो आपके जो तीर्थ स्थान है वो कहीं दूर है जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है, मतलब वास्ता ऐतिहासिक रूप से कोई वास्ता नहीं आपके पूर्वज तो तमाम दम या। अब आप ये है कि आपने देखिए साहब एक विवेकानंद ने एक बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर जब मजहब का परिवर्तन, धर्म से आप मजहब की तरफ जाते हैं, जब भी कन्वर्जन होता है तो एक आप हिंदू का दुश्मन एक और आप पैदा करते हैं, कि जब तक आप अपने पूर्वजों से नफरत नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपनी पुराने धर्म से आप नफरत नहीं करेंगे, अपने आप मजहब अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, इनको लगता है, इनको बताया गया है, इनको यही कह के इनका मजहब धर्म से मजहब परिवर्तन किया गया कि देखो ये होगा जब पूरे इस्लाम का पूरी दुनिया पे राज होगा, पूरा जो ये आपका पूरी दुनिया ये दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बन गई। तो वो चीज उनके जन्म मिल नहीं रहा है, वो उसको कार्यान्वित होते फलते फूलते देख नहीं रहे हैं, तो उनको इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन है। और सबसे ज्यादा इसका शिकार पाकिस्तान के लोग हैं, खास करके पंजाबी लोग वहां के। अब तो पाकिस्तान में आप रहे, खास करके पंजाबी लोग इसके सबसे बड़े शिकार। तो वो चाहे सदाम हुसैन हो तो ढोल सबसे पहले यहाँ पीटना शुरू कर देते हैं, वो खोमैनी हो ढोल सबसे ज्यादा यहाँ पीटना शुरू कर देते हैं, वो तालिबान हो, वो
एक पश्तून इनको किस नजर से देखा है साहब बचपन में, हमारे भी जमाने, आप भी जब बच्चे होंगे तो वो काबुली वाला घूमता था ना, उसका क्या रेपुटेशन होता था। हम तो यही बचपन में सुनते हैं कि ये सीधे चाकू मार देता है, अगर इसके पैसे नहीं लौटाओ तो ये चाकू मार देता है। और वो भी उसी नजरिए से देखता था इनको, वो भी उसी नजरिए से देखता था। आज भी सुनते हैं कि उन्होंने थोड़ी वेशभूषा ये सब बदल दी, आज भी वो वही धंधा करते, पैसे का लेन देन करते। अब नस्लें थोड़ी बदल गई है, वो बात है। तो ये जो आपने कहा कि जो मोदी साहब ने कहा कि मोदी साहब ने कहा कि देखो इतनी बार सोमनाथ टूटा, इतनी उसका पुनर्निर्माण हुआ, तो मेरा अपना मानना है, और मैं आपके साथ बनारस भी अभी हम लोग का कार्यक्रम है, आपको याद होगा कि मैंने इंदौर में भी ये बात कही थी, इसके अपने काशी विश्वनाथ मंदिर के, कि इसकी भी 8-10 बार इसको तोड़ा गया और उतनी ही बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। एक बात बताऊं आपको पुष्पेंद्र जी, कि जब भी पुनर्निर्माण होता है तो वो संकेतक है कि आपका उत्थान, ये आपका उत्थान का पीरियड है, ये शांति का पर्व है। जब भी पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण का मतलब ही क्या होता है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो भौतिक हो, या अध्यात्म का हो, या मंदिरों का। जब मंदिरों का पुनर्निर्माण होता है तो आपके देश का अध्यात्म का भी पुनर्निर्माण होता है। और हिंदुस्तान में जब तक यहाँ की हिंदू अध्यात्म का पुनर्निर्माण नहीं होगा, देश की कभी प्रगति नहीं हो सकती। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने, हमारे यहाँ वो जिसको मुंह दिखाई कहते हैं, जब शादी हो तो उनको बहुत बड़ा एक रकम मिला था, वो सारा उन्होंने इसी पुनर्निर्माण में लगा दिया। और काशी विश्वनाथ का उन्होंने, वो मंदिर का उन्होंने पुनर्निर्माण किया था। वो पीरियड था मराठास के जब उत्थान हो रहा था, मतलब हमारे देश में जब एक नई ऊर्जा आ रही थी। तो जब भी ये मंदिरों का पुनर्निर्माण होता है तो आप समझ जाइए कि देश में एक नई ऊर्जा शक्ति पैदा हो रही। इसी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे। और ठीक है साहब, हम और आप तो बात करते ही हैं कि सड़कें, अस्पताल, ये वो तो देश है, तो लोग बीमार पड़ेंगे, अस्पतालों की जरूरत होगी, सड़कें बनेंगी, पैसा होगा और अच्छी सड़कें बनेंगी। लेकिन बहुत जरूरी है यह तय करना कि इन सड़कों के ऊपर कौन सी विचारधारा दौड़ेगी। और मैं ये बार बार बोलता हूँ, सैमुअल हंटिंगटन की किताब आपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि आप, उनका कहना है कि अगर आप सारे युद्ध देखो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या और लड़ाइयां हो, ज्यादातर में आप पाएंगे कि मजहब जो है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा, या वो मुख्य होगा या सब फैक्टर हो। और उसी तरीके से देश, जब आप ये नेशन स्टेट बनाते हैं, उसमें भी आपकी आस्था का एक बहुत बड़ा स्थान है। उसी के ऊपर वो जो बेसिक, जो आपकी जो बेसिक बुनियादी दर्शन, बेसिक फिलॉसफी जो है, उसी के चारों तरफ नेशन बिल्डिंग होता है। अब कोई कहे कि आप संविधान, ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए संविधान ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि संविधान के ऊपर में नेशन बिल्डिंग हो सकता है, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि संविधान तो आपने 75 में जब बदल दिया, मान लीजिए और भी बदलाएंगे, उसमें परिवर्तन होता रहता है, ऐसा नहीं होता।
संविधान एक लॉ एंड ऑर्डर का एक व्यवस्था को चलाने का करने का एक डॉक्यूमेंट। तो इसलिए सैमुअल हंटिंगटन जो कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि जब पहला आक्रमण हुआ सोवियत यूनियन का, वो वहां की जो सत्ता व्यवस्था थी उसको कायम रखने के लिए थी। दूसरा था वो कम्युनिस्ट को हराने के लिए था। लेकिन उसके बाद से जो हुआ वो प्योरली वो मजहबी था। अब भी जो हो रहा है वो प्योरली मजहबी है। तो उसको हम कैसे, अब तो मजहब को कैसे नजरअंदाज कर दें। आज कश्मीर में ये तो बार बार कहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं अंदर वो किस उस पे आ रहे हैं बाहर से, वो क्या कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं? वो इस्लाम के नाम पे, वो जिहाद के नाम पे। इन मदरसों में आप मुल्क के नाम पे यानी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के नाम पे आप नहीं तैयार कर सकते ये लड़कों को, ये सुसाइड बॉम्बर्स से। और मैं एक और बार बता दूं इसी के साथ, ये बहुत वाइटल पॉइंट है जो मेरे से छूट गया था, लेकिन इसका ये मुझे मेंशन करना बहुत जरूरी है कि देखिए ये बहुत लोग बात कर रहे हैं तालिबान के फाइटिंग प्रोवस की। मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर किया हूँ इतने सालों में। इनके जितने जो हमले हुए हैं या जो इनकी गतिविधियां रही है, इनका पूरा का पूरा जो इनके हमले का तरीका था वो सुसाइड बॉम्बर बेस्ड। जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा ट्रक और उतना ही मात्रा में एक्सप्लोसिव। अगर किसी इंडिविजुअल को उड़ाना है तो किसी बच्चे को सुसाइड बॉम्बर वो काफी है। अगर आपको किसी एम्बेसी में अटैक करना है तो एक बड़ा सा ट्रक में एक्सप्लोसिव, यही इनका तरीका था, यही इनका तरीका था। और ये जो सुसाइड बॉम्बर जिसको हम कैनन फॉडर कहेंगे, ये कौन लोग थे? ये सारे मुसलमान। तो आप समझ जाइए कि आपका कौन सी शक्तियों से मुकाबला है। तो ये तो इस रूट से इसी रूट से इन्होंने सत्ता, मतलब अभी इन्होंने काबुल पे कहते हैं कि कब्जा कर लिया है। हम इनको रिकग्निशन दे दें जो कि सुसाइड बॉम्बर रूट से है।